हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का प्यारा लेविशन अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार आपसे फिर सभी का वेलकम बैक करता हूं। मित्रों अपन आज जो है वो डेंगू के ऊपर पढ़ेंगे। डेंगू जो है वो किस वायरस की वजह से होता है, इसे जिसे आम भाषा में आप लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते होंगे। इसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फैलता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं मतलब, और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, किस किस टाइप का होता है, क्या वैक्सीनेशन क्या है इसके लिए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और टेस्ट जो है इसके लिए क्या क्या प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, और ये जो है कौन से रोग कारक की वजह से होता है, कैसे फैलता है, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पे यूँ ही कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो पे अपना प्यार जताते रहिए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बात करते हैं अपन एजेंट की कि डेंगू कौन से एजेंट या जो वायरस है उसकी वजह से होता है। तो एक तो मेनली ये है कि डेंगू एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। तो जिस वायरस की वजह से होता है उसका नाम भी क्या है, डेंगू वायरस है। अब डेंगू वायरस जो है वो इसका नाम है। अब डेंगू वायरस जो है इसके कितने हैं, 4 सीरोटाइप है। क्या है, सीरोटाइप। सीरोटाइप कितने हैं, 4 होते हैं। सीरोटाइप चलते हैं इसके 1 से लेकर के और 4 तक। क्या चलते हैं इसके सीरोटाइप चलते हैं 1 से 4 तक। इसके क्या चलते हैं, सीरोटाइप चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी 4 जो है इसके सीरोटाइप चलते हैं जिनकी वजह से डेंगू होता है। अलग अलग सीरोटाइप अलग अलग तरह का डेंगू बनाता है या करता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो एक इसके द्वारा फैलता है बाई एडीज एगिप्टाई मॉस्क्विटो। मॉस्क्विटो यानी एडीज एगिप्टाइज जो मच्छर होते हैं, मॉस्क्विटो यानी होता है मित्रों मच्छर, हिंदी में मॉस्क्विटोज यानी होता है मच्छर। तो जो मादा या फिर एडीज एगिप्टाई जो मच्छर है उसके काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। यानी कि ये किसी, इसमें क्या होता है, इसके सलाइवा में क्या होता है, इस मच्छर के सलाइवा में जो है वो डेंगू वायरस प्रेजेंट होता है, उसके सीरोटाइप या उसके जो सीरोटाइप वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो जब डेंगू जो है, डेंगू से अगर से किसी व्यक्ति को काट देता है तो उसके शरीर में जब वो उसका ब्लड सक करता है, देन सकिंग के दौरान क्या होता है, उसके बॉडी में जो है ब्लड के प्रोटीन में क्या चल जाता है, डेंगू वायरस चल जाता है। अब जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को जो है यानी कि हेल्थी पर्सन है उसको जब वो बाइट करता है, तो बाइटिंग के दौरान वो क्या करता है, अपने जो स्लाइवा होते हैं उसके, मच्छर के मॉस्क्विटो के अंदर जो डेंगू के स्लाइवा होते हैं उनको क्या करता है वो उस जो हेल्थी पर्सन है उसकी बॉडी में क्या करता है, एंटर करा देता है, जिससे वो हेल्थी पर्सन भी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है ना। तो इस वायरस की तरफ से जो एडीज एगिप्टाई मॉस्क्विटा है उससे क्या हुआ है, डेंगू फैलता है एक पर्सन से पर्सन टू पर्सन। इसी वायरस की वजह से फैलता है, छींकने खांसने से या संपर्क से नहीं फैलता, ये इस मच्छर की सहायता से फैला जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, जनरल सिम्टम्स क्या है डेंगू के, कि कैसे कैसे डेंगू फैलते हैं, अपन साइन देख सकते हैं, सिम्टम्स देख सकते हैं उसके। तो इसका जो एक दो सिम्टम्स देखें तो सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स है वो है क्या, हाई फीवर तो होगा ही होगा, डेंगू में कुछ भी हो जाए। तो हाई फीवर इसका जो है वो मेन सिम्टम्स है, पहले क्या होता है, हाई फीवर ही होता है। अब बात कर लें इसके और सिम्टम्स की। हाई फीवर यानी कि तेज बुखार, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, तेज बुखार, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ सके। अब दूसरा इसका जो सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो हेड एक, HEAD हेड एक, यानी इसको हिंदी में लिखते हैं अपन, इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, सिर दर्द। सिर दर्द ये भी इसका मेन सिम्टम्स है ना। अब अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड जो है वो मसल्स एंड जॉइंट पेन। मसल्स एंड जॉइंट पेन का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में लिखते हैं मांसपेशियों, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। और अगर इसके मेन सिम्टम्स की बात की जाए तो नोशिया, नोशिया यानी कि जी मिचलाना, है ना। और एक और देख लें तो फिफ्थ सिम्टम्स की बात करें तो वोमिटिंग, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, है ना। ये इसके जनरल सिम्टम्स है। और अगर बात कर ले तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी क्या हो जाती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो ये इस डेंगू जो वायरस है उसके सिम्टम्स है और सिम्टम्स है। और एक और 6 और लिख लेते हैं, लॉस इन
एपेटाइट, लॉस इन एपेटाइट मतलब भूख में कमी, भूख में कमी, ये इनके जनरल सिम्टम्स हैं। यानी किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, उच्च बुखार, हाई लेवल की उच्च बुखार भी कितनी 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर, 100 से ऊपर। अब ये 100 किस में कैलकुलेट किया जाएगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट किया जाएगा। डिग्री सेल्सियस में तो आप राख हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो चीज़ें उबल जाती है। ये फ़ारेनहाइट में यहाँ पे ना, तो फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ऊपर टेम्परेचर है तो वो हाई फीवर में कैलकुलेट किया जाता है। तो डेंगू से इन्फेक्टेड पर्सन में क्या होता है, शुरू में 2-3 दिन तो क्या होती है, हाई फीवर होती है, सिर दर्द होता है। और एक सिम्टम्स और मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, यहाँ लिख देता हूँ 7 सिम्टम्स। आँखों में तेज दर्द, आँखों के पीछे दर्द, आँखों में पीछे दर्द, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्या, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। आंखों में क्या होता है, आंखों के पीछे क्या होता है, तेज दर्द होता है। आंखों के जो अपने बल्ब होते हैं उनके पीछे की ओर क्या होता है, तेज दर्द होता है। मसल्स और जॉइंट, यानी जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां और जो जॉइंट होते हैं, हाथ के जो जॉइंट, पैर के जॉइंट, इनमें क्या होता है, पेन होता है एकदम तेज। नोसियन, जी मलचाता है, उल्टी का समन करता है। लॉस इन एपेटाइट, ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं लगता, भूख नहीं लगता जिसकी डेंगू हो जाता है। और पसीने से आते हैं, शरीर बुखार, टायर्ड हो जाता है, थकान सी हो जाती है बहुत सी। ये डेंगू के जनरल सिम्टम्स है। डेंगू के फर्स्ट फेज में जनरली यही सिम्टम्स शो होते हैं। सेकंड फेज की अपन बात करेंगे, या सेकंड टाइप की बात करेंगे अपन। अब बात कर लेते हैं पहले डेंगू के लिए क्या क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर। तो एक टेस्ट है इसके लिए NS फर्स्ट एंटीजन टेस्ट। ये NS का मतलब है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फर्स्ट जो एंटीजन टेस्ट है वो ब्लड में चेक किया जाता है, तो ये इसका फर्स्ट टेस्ट है। सेकंड टेस्ट की अगर बात कर लें तो IgM टेस्ट एंड IgG है ना। थर्ड की अगर बात कर लें तो PCR टेस्ट। और एक और देखते हैं, इसके लिए CBC भी करा सकते हैं। CBC जो टेस्ट है वो उसके लिए होता है, ब्लड के लिए होता है। IgM और I क्या है, एंटीबॉडीज है, उनके लिए टेस्ट होता है। और इसके अलावा एक है टॉर्निक्वेट टेस्ट, ये तो WHO ने प्रिस्क्राइब कर रखा है टॉर्निक्वेट टेस्ट ना। और 7 जो है वो बुखार के 5 से 7 दिन बाद, बुखार के 5 से 7 दिन बाद प्लेटलेट्स में कमी, ये CBC में पता चल जाएगा। तो अगर बुखार के 5 से 7 दिन बाद प्लेटलेट्स में कमी आ रही है, मतलब कि 40,000 से कम हो जाए तो सीरियस डेंगू हो सकता है ना। ये इसके लिए जो है वो 5 से 6-7 टेस्ट जो है इसके लिए, 5-6 टेस्ट जो है इसके लिए क्या क्या है, प्रिस्क्राइब किए गए हैं मित्रों। जैसे कि NS फर्स्ट एंटीजन, IgM, IgG, PCR, CBC, टॉर्निक्वेट टेस्ट और ब्लड टेस्ट का जो टेस्ट है स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अपन CBC के थ्रू भी ब्लड टेस्ट, CBC में क्या जाता है, WBC, ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन सब आ जाते हैं। IgM और IgG, अगर किसी व्यक्ति के ये दोनों टेस्टों में अगर अपने IG नेगेटिव आई है और IgM पॉजिटिव आया है तो उसकी डेंगू है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी उसकी डेंगू है। अगर IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है तो ऐसा हो सकता है कि उसके प्रीवियस से पहले क्या था, डेंगू था। तो ये जनरल डिस्कशन था। अब बात करते हैं अपन डेंगू को यहाँ 2 टाइप्स में लेके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डेंगू को एक तो लेते हैं माइल्ड डेंगू, माइल्ड MILD, माइल्ड यानी हल्का, यानी कि जिसे अपन कह सकते हैं जो सीरियस ना हो। और दूसरा है सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू यानी गंभीर डेंगू, यानी कि जो ऐसे डेथ के केस तक ले जाए, ऐसा डेंगू है ना। तो अब बात करते हैं माइल्ड डेंगू के जो सिम्टम्स है वो जनरली यही होते हैं, है ना। माइल्ड डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो अपन घर पे आइसोलेट होके भी कर सकते हैं। अगर पेन फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल, एंटी पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो अपन लेके इनका इलाज कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर की अगर डॉक्टर है पास में तो उसे जरूर कंसल्ट भी कर लें ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
जनरली जो माइल्ड जो डेंगू होता है वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, माइल्ड जो डेंगू होता है। बट अपन अगर बात करते हैं सीवियर डेंगू यानी कि बहुत ही हाई लेवल का डेंगू, गंभीर डेंगू जिसे अपन बोल सकते हैं, इसमें एक वार्निंग दी जाती है कि ये कुछ ही घंटों में हो जाता है सीवियर डेंगू। पता ही नहीं चलता कि आपके नॉर्मल डेंगू है, बुखार उतरी है, उसके कुछ घंटों में क्या हो गया, सीवियर डेंगू हो गया। सीवियर डेंगू 2-3 दिन की बुखार हुई है आपके, अब उसके बाद में आपको लगा कि अपन ठीक हो गए, नहीं, पर अभी भी आपके चांस है डेंगू सीवियर डेंगू होने के। सीवियर डेंगू 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही वापस हो सकता है, उसके अंदर अंदर क्या करता है, पनप जाता है। और एक सीवियर डेंगू है, एक तो उस पर्सन के ज़्यादा होने के चांस होते हैं, 20 में से लगभग 1% की सीवियर डेंगू होता ही है, बट उस पर्सन के ज़्यादा होने के चांस होते हैं जिसके पहले से क्या हुआ हो सीवियर डेंगू, वो पहले से जनरल डेंगू हुआ हो एक बार, उसके चांस है कि सेकेंड जो टाइप है उसमें सीवियर जो डेंगू है वो हो जाए। और एक इन्फेंट जो होते हैं यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की अपन बात कर रहे हैं, इन्फेंट में उनको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों के भी सीवियर डेंगू होने के चांस होते हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट कोई लेडी है जो प्रेगनेंसी में है, उस लेडी के भी क्या हो सकता है सीवियर डेंगू, मतलब जो नॉर्मल डेंगू है, माइल्ड डेंगू, वो सीवियर स्टेज तक पहुंच सकता है ना। तो सीवियर स्टेज ना पहुंचे इसलिए अपने डॉक्टर से पहले ही अपने को क्या करना चाहिए, डेंगू होते ही क्या कर लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और टेस्ट वेस्ट वगैरह वगैरह करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं अपन जो सीवियर डेंगू है उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सीवियर डेंगू में क्या होता है कि एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन क्या होगा कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, इंटेस्टाइन, वेनक्रियाज जो आते होती है अपनी, उनमें स्टमच में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होता है। वॉमिटिंग होती है, और वो भी कौन सी, ब्लड वॉमिटिंग, खून की उल्टियाँ होती है। स्टूल लेटरिन होती है, उसके साथ में क्या निकलने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है। और नाक नक्सीर आती है, नोजिंग ब्लड, नोज से ब्लड निकलना यानी कि नक्सीर आना। और उसके अलावा मसूड़ों से भी क्या होता है, जम्स जो होते हैं उनसे भी खून आने लग जाते हैं। अत्यधिक थकान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, इससे शरीर में बहुत ही कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट नहीं रह पाता वाटर। इस प्रकार का केस क्या होता है, सीवियर केस होता है। इस केस में क्या करना चाहिए, इंसान को तुरंत जो है पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इमरजेंसी में वहाँ पे पेशेंट को भर्ती होने ही पड़ता है, क्योंकि इतनी सीरियस केस होती है, इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, शॉक भी लगता है। मतलब शॉक में क्या होता है, डेंगू शॉक में क्या होता है, शरीर से तेज तप लगना, बहुत शरीर तेज तपता है, पसीने आते हैं, है ना, बुखार बहुत हाई लेवल पे चल जाती है। तो ये इसके जो है वो सिम्टम्स हैं। अपन जो माइल्ड जो डेंगू है उसको तो अपन उसमें जो अपन डिहाइड्रेशन होता है उसको तो अपन जूस पी कर, इलेक्ट्रो बैलेंस ड्रिंक पी करके और हाइड्रेट रख करके और पैरासीटामोल वगैरह लेकर भी अपन ठीक कर सकते हैं। पर सीवियर जो डेंगू होता है उस केस में अपने को हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ता है ना। ओके, और इसके लिए मैंने आपको वैक्सीन तो बताई थी, डेंगू वैक्सीन जो वैक्सीन है वो इसके लिए दी जाती है, वो इसका इंक्लूजन 5 से 7 दिन के अंदर से दिखा देता है। ओके, और तो डेंगू के ऊपर अपने जनरल डिस्कशन पूरा कर ही दिया है। जो सीवियर डेंगू है वो बहुत खतरनाक होता है, ये ध्यान रखना, तो उस केस में अपने हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है। अब बात करते हैं अपन की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रोकथाम है वो देखभाल से ही बढ़िया है। अपन किसी चीज़ की रोकथाम कर ले, तो डेंगू की रोकथाम की बात करें तो डेंगू का जो ये मच्छर जो है, मॉस्क्यूटो जो है, माला एडीज मच्छर, वो कहाँ पनपता है, ये तो साफ पानी में भी पनप सकता है। इसलिए ये नहीं कि साफ पानी से रोग मच्छर नहीं आते, साफ पानी में भी मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है एडीज एगिप्टाई मच्छर। या फिर ठहरा हुआ जल, जैसे कूलर में भरा हुआ, आसपास में पानी भरा हुआ है 2-3 दिन से, ऐसे पानी में आसपास में जहाँ भी पानी भरा हुआ है उसमें सफाई रखो, उसको भरने ना दे पानी को ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि उन पानी में भी क्या होता है, इस मच्छर के लार्वा या जो मच्छर है वो प्रेजेंट हो सकता है और उससे आपको ये रोग हो सकता है ना। तो इसलिए साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, इसलिए रोकथाम इज बेटर, आपको मैंने पहले भी कहा है। और एक कहावत और कही जाती है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि सफाई अगली भक्ति है, अगला भगवान है। इसलिए आपको अपने आसपास के इलाकों में एक अच्छे नागरिक के रूप में सफाई रखने की भी आवश्यकता है। मित्रों आई होप आपको डेंगू के ऊपर पर्याप्त नॉलेज मैंने दे दी होगी। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।